हाँ, वन पीस फैंस स्वागतम। टाइम आ चुका है कि हम लोग आज जानने वाले वन पीस से कुछ सीक्रेट जो वन पीस एनिमे और मांगा के अंदर भी रिवील नहीं हुआ। अब पूछो कैसे? इट्स ऑल अबाउट एसबीएस वन पीस एसबीएस 110। वन पीस का हर एक न्यू वॉल्यूम आने के साथ साथ ओडा सेंसेई क्यूएनए रखते हैं, बातचीत करते हैं, मांगा के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। जैसे लास्ट एसबीएस में हमारे सामने रिवील हुआ था बॉनी के डेविल फ्रूट का नाम क्या है। तो चलो ओडा सेंसेई के साथ जितना इंटरव्यू हुआ, क्यूएनए किया, सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। वीडियो करने से पहले मेक श्योर तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हो। Here's the first question. रीडर ने पूछा, This is bad. A large insect just appeared. I'll roll it up and use it to smack it down. So please give me those manuscript papers you just wrote. हाँ मेरे भाई, तुम्हारी तरह ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं खुद शॉक हो गया कि भाई एक स्पेशल मौका मिल रहा है तुमको सवाल करने का और तुम ऐसा सवाल कर रहे हो। अरे इनको पकड़ के मारना चाहिए भाई। इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने मजाक में बोला, This is bad. Yes, please make it quickly. That was close. Really, that insect clearly got smacked by the manuscript. Now let's just blot this out quickly and there you have it. Imu-sama is here. So the entire question was actually a joke and यहाँ पर जवाब भी ओडा सेंसेई ने वैसे ही दिया। मतलब छोड़ो भाई, तो बेटर हमको सवाल पूछने तो हम लोग कुछ सवाल करते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखने के बाद पूरे कम्युनिटी के लोग भी यार बहुत गुस्सा हो गए। सब लोग बोल रहे इसको एक बढ़िया मौका मिला था, उसने ये सब सवाल करके मौका ऐसे गवा दिया। ओके चलो कोई ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओडा सेंसेई, यामाटो ने अपनी भूख की वजह से एक डेविल फ्रूट खा के रखा है। तो बचपन में यामाटो का बेस्ट फॉर्म कैसा है और उसका जो ह्यूमन बेस्ट फॉर्म है वो दिखने में कैसा है। और इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने क्लियरली ड्रॉ करके दिखा दिया कि यामाटो दिखने में कुछ बचपन में ऐसा था। फर्स्ट वन इज उसका चाइल्ड बीस्ट फॉर्म एंड सेकंड वन इज उसका ह्यूमन बीस्ट फॉर्म। ये दोनों हमारे सामने रिवील हो चुका है मेरे भाई, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। यहाँ से पूरे कम्युनिटी के लोग बात कर रहे हैं, क्या यामाटो का पावर अवेकेंड है या फिर नहीं है। यामाटो का जो बीस्ट फॉर्म हम लोगों के सामने आ, क्या वो बचपन से उसके अंदर ही था या फिर उसका एक अवेकन पावर है। अब इसका जवाब बस ओडा सेंसेई दे सकता। मेरे को पूछोगे तो आई डोंट थिंक कि अवेकन हो सकता है, बिकॉज अवेकन के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है और वो बचपन में छोटा मोटा था, भूख की वजह से खा लिया उसने डेविल फ्रूट को और तब का ऐसा फॉर्म हमारे सामने रिवील हुआ उसका डेविल फ्रूट का। तो आई डोंट थिंक कि तब उसका ये फॉर्म अवेकन वाला फॉर्म है। लाइकली पॉसिबल कि उसका अवेकन फॉर्म हम लोग फ्यूचर में देख सकता है मेरे भाई। बाकी तुम लोग चाहो तो इसके बारे में कमेंट पर अपना ओपिनियन दे सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट लॉन्ग आर्म ट्राइब। एक ट्राइब है ना जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, उनके बारे में सवाल किया गया। रीडर ने सवाल के लॉन्ग आर्म ट्राइब के जो बंदे हैं उनके एक हाथ पर 2 एल्बो है। सही बोला ना मैंने? क्या उनके एवरी सिंगल एल्बो का अपना खुद का टर्म्स है या फिर नहीं? ये सवाल ओडा सेंसेई को किया गया। इसके रिप्लाई में ओडा सेंसेई ने बोला, वाओ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इस सवाल से मैं एकदम हिल गया। हाँ, उनके अपने खुद के टर्म्स हैं। जो एल्बो हाथ के बहुत करीब है उसको बोला जाता है फ्रेंड एल्बो और जो थोड़ा दूर है उनको बोला जाता है लव एल्बो। दिस सीम्स टू रिप्रेजेंट द इमोशन डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर सिग्निफिकेंट अदर। अभी सच्ची बताना, इज इट जस्ट मी और यू गाइस थिंकिंग द सेम कि भाई ये सवाल एक्चुअली में कौन कर रहा है? ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। इससे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में है फैंस के, पता नहीं वहां पर किन लोगों को बिठा दिया भाई। चलो ठीक है, सह लेते हैं थोड़ा सा। बट मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर एकदम चुम्मेश्वरी है, तुमको बढ़िया लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में रीडर ने पूछा, चैप्टर 1103 में लूफी बहुत ज्यादा भूखा था, वो हिल नहीं पा रहा था। एगेट की बात चल रही है, आई होप तुम लोगों को याद है। बट चैप्टर 1106 में जाके उसका एकदम पेट भर गया था। तो वहां पर ऐसा कौन था जिसने लूफी को खाना खिलाया? ये सवाल रीडर ने पूछा एंड आई होप ये मोमेंट तुमको याद है। एगेट में लूफी गियर 5 फॉर्म यूज करने के बाद थक गया था, वहां पर किजारो मौजूद था, बहुत सारे अलग अलग लोग थे, हम लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था, चैप्टर कवर करके रखा है मैंने। तो वो जो मिस्ट्री है ना, लूफी को खाना दिया तो किसने दिया वो अभी तक रिवील नहीं हुआ। तो इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला, इन चैप्टर 11:3 लूफी स्टार्टेड टू वोल्फ डाउन फूड। तो वहां पर कौन था जिसने रिस्पॉन्ड किया था? क्या वो सांजी था या फिर फ्रैंकी था जो उसके करीब था? वहां पर किजारो और सेंतोमारो भी वहां पर मौजूद था। जिसने भी ये काम किया ऐसा लग रहा है कि वो कभी आज तक एक्सपोज हुआ ही नहीं। देख के तो ऐसा लग रहा है काम किसी ने करके रखा है बहुत तेजी से। स्पीड ऑफ लाइट को ओडा सेंसेई ने मेंशन कर दिया है। आगे ओडा सेंसेई ने बोला, ये काम इतने स्पीड ऑफ लाइट से किया गया कि खाली आंखों से हम लोग देख ही नहीं सकता। ओडा सेंसेई लास्ट लाइन में सरकास्टिक वे में बोला, मुझे भी पता नहीं कि ये काम किसने किया। द स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा लास्ट वर्ड में टीज कर दिया और हम लोग को समझा रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट किसका है मेरे भाई। फ्रैंकी को मेंशन किया गया वो नहीं है, सांजी को मेंशन किया वो नहीं है, सेंतोमारो को मेंशन किया गया वो नहीं है, बट देयर वाज किजारो जिसको ओडा सेंसेई ने मेंशन किया। तो या हमारे सामने खुलासा हो चुका है, लूफी को खाना दिया इट्स नन अदर देन किजारो हिमसेल्फ। इंटरेस्टिंग, आई सी। एंड इतना हम लोग को पता है
किजारू का पावर कितना ज्यादा है एंड स्टिल ही वाज बैकिंग अप। वो उतना ज्यादा फाइट नहीं कर रहा था, अपना फुल पोटेंशियल यूज करके वो लूफी के अगेंस्ट में नहीं जा रहा था, वो अपना ट्राई हार्ड नहीं कर रहा था, वो एक कोने में पड़ा था मेरे भाई। इतना हम लोगों को पता चल गया। अब यहाँ से ओडा सैन ने भी क्लियर कर दी कि चल स्पीड ऑफ लाइट से किसी ने लूफी को खाना दिया, एंड इट्स नन अदर देन किजारू हिमसेल्फ। और ये चैप्टर आज से 2-3 महीने पहले है, तभी मैंने प्रेडिक्शन लगा के रखा था और अभी जाके सच हो रहा है। अगर हम लोग पैनल को चेकआउट करें तो यहाँ पर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो किजारू के हाथ पर वो सूप का बोल है, और वहां पर जब लूफी खाना खा रहा था उसके नजदीक में छोटा सा सूप का बोल रिवील्ड है मेरे भाई। इफ यू नोटिस्ड क्लियरली, तो मेरे भाई यहाँ से 2 चीजें कंफर्म हो गई। नंबर 1, किजारू हमारे साइड में था, लूफी की मदद की उसको खाना दिया। नंबर 2, He was not going all out। चलो, जितने लोगों ने किजारू के स्टॉक पर पैसे लगाए, तुम्हारा पैसा डबल हो चुका है। आगे मैंने नेक्स्ट सवाल किया गया सोड मेंबर्स के बारे में। आगे रीडर ने पूछा, सोड मेंबर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं जानना चाहता हूँ उनके एज एंड प्रोफाइल के बारे में। जो ड्रेक है वो क्या कुजाकू एंड प्रिंस के जैसे सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं? इसके जवाब में ओडा सैन ने बोला ये बहुत ज्यादा मुश्किल है पता लगाना कि तुम एक्चुअली में किसके प्रोफाइल के बारे में क्या जानना चाहते हो, बट अगर तुम चाहो तो मैं उनके एजेस और हाइट्स के बारे में तुमको बता सकता हूँ। अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए तो विबरी कार्ड में ये सब कुछ रिवील्ड है, तुम चाहो तो रीड कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा मीन नहीं कर रहा कि जाओ जाके विबरी कार्ड वगैरह खरीद लो ना, बट मामला कुछ ऐसा है कि मैं ये सब कुछ यहाँ पर एसबीएस में नहीं लिख सकता हूँ, बट फिजिकली स्पीकिंग जितने इन्फॉर्मेशन वहां पर लिखा है वो बहुत ज्यादा बेटर वे में लिखा है, तो मेरे को गलत मत समझ। तुमने प्रोफाइल के बारे में पूछा तो मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। Here we go। ये बोलते हुए ओडा सैन ने सबके प्रोफाइल के बारे में बातचीत किया, किसका एज कितना है, किसका हाइट कितना है। तुम लोग चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। ही टॉक अबाउट ड्रेक, कैप्टन कोबी, रियर एडमिरल कुजाकू, रियर एडमिरल प्रिंस, कमांडर हिबारी एंड लेफ्टिनेंट कमांडर हेलमेप्पो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट जिम्बे। अगर रियर ने सवाल किया था आज से 20 या फिर 40 साल बाद जिम्बे के साथ क्या होने वाला है, तो इसके जवाब में ओडा सैन ने बोला कि जिम्बे अभी करेंटली 46 इयर्स ओल्ड है, तो वो अपने 60 या फिर 80 साल में कैसा दिखेगा चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो आगे ओडा सैन ने जिम्बे का बोथ बैड एंड गुड जो कैरेक्टर है अपने 60s एंड 80s में वो ड्रॉ करके दिखा दिया, पॉजिटिव कैरेक्टर प्लस नेगेटिव कैरेक्टर। तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 60 का ऊपर है पॉजिटिव वाइब जिम्बे कैसा है, नेगेटिव वाइब जिम्बे कैसा है, और उसके 80s में देख सकते हो पॉजिटिव जिम्बे कैसा है और विलन जिम्बे नेगेटिव वाला कैसा है। बहुत चिल्ला रहा है, तुम लोग क्लियरली देख सकते हो। और ओडा सैन इसके साथ साथ उसका लाइन भी ऐड कर दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट 5 एल्डर्स। रीडर ने पूछा जो 5 एल्डर्स हमेशा कपड़े पहन के रहता है वो क्या हाई ब्रांडेड डिजाइनर के क्लोथ है? क्या हमारे यूएस में ऐसा कोई शॉप है स्पेसिफिकली जो उनके लिए कपड़े बनाता है? अगर ऐसा है तो हम लोग को बताइए डिजाइनर कौन है। तो ओडा सैन ने बोला हाँ ऐसा है, उसका नाम है नोरियोमानी। ये एक क्लॉथ डिजाइनर स्पेशलिस्ट है फ्रॉम नागागुत्सु किंगडम जो ईस्ट ब्लू में है, और इसके कपड़े बस 5 एल्डर्स ही पहनता है, स्पेशल क्लॉथ्स, उनको छोड़ के और कोई नहीं। दैट वाज एन अननोन फैक्ट जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था कि उनके जो कपड़े हैं उनके लिए भी एक स्पेशल बंदा मौजूद है वहां पर जो बस उनके लिए कपड़े बनाता है। आगे इन सब के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट वाइस एडमिरल्स। ए ग्रेड में जितने 9 वाइस एडमिरल्स गए थे उनके बारे में ओडा सैन ने बातचीत किया। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर 9 वाइस एडमिरल्स के बारे में पॉज करके एक एक करके रीड कर सकते हो, उनके पावर के बारे में बातचीत किया, वो लोग कैसे क्या यूज करते हैं एंड ऑल। आई डोंट थिंक इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टोरी के अंदर वन पीस फैंस का भी वाइस एडमिरल के ऊपर इतना फोकस नहीं करता है, तो मैं करके रीड करके नहीं सुना रहा। बाकी तुम में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत पॉज करके रीड कर सकते हो, सारे के सारे वाइस एडमिरल के इमेजेस वहां पर मौजूद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट एडमिरल रियोकोग्यू एंड एडमिरल फुजितोरा। जिन्होंने वहां पर पूछा था क्या आप हम लोग को बता सकते जो एडमिरल फुजितोरा एंड रियोकोग्यू है वो मरीन में आने से पहले क्या करते थे? यहाँ पर जो रियोकोग्यू है वो बेसिकली साउथ ब्लू से बिलोंग करता है, वो टाया किंगडम का एक पुलिस ऑफिसर था, और वहां पर एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हुआ था, और इस इंसिडेंट में एक औरत इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से रियोकोग्यू को जेल में डाल दिया गया। तो उसका जो रेपुटेशन है, उसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, इसके बारे में गवर्नमेंट वालों को पता चला, तो आगे चलकर उसको मरीन में लिया गया और उसको स्पेशल प्रमोशन के थ्रू एक एडमिरल बना दिया गया। और यहाँ पर जो फुजितोरा है वो वेस्ट ब्लू के स्नेक आइलैंड में लोकेटेड था, और वहां पर वो किसी का बॉडीगार्ड बन के काम कर रहा था, और आगे चलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उसको बहुत सारे पैसों से खरीद लिया। तो बेसिकली फुजितोरा वाज द डिफेंस मिलिट्री चीफ इन आओई, मतलब ब्लू किंगडम, जो किंगडम बहुत टाइम पहले ग्रैंड लाइन में एग्जिस्ट करता था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात बहुत पहले से ही पता था कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा वार क्रिमिनल है। नीचे क्लियरली मेंशन है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ आओई, मतलब ब्लू किंगडम डिस्ट्रॉय जो हुआ था वार में, इसकी वजह से। तो बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले फुजितोरा के ऊपर उतना ज्यादा पहले ध्यान नहीं दिया था, बट जब पता चला उनको कि बंदा एक वार क्रिमिनल है, वहां पर एक किंगडम था जिसका नाम है ब्लू किंगडम, जो ग्रैंड लाइन में मौजूद था, और वार के चल के वो पूरा खत्म हो गया। तो उसके बाद ही उसको रिक्रूट किया गया और आगे प्रमोशन भी दिया गया। लेकिन ब्लू किंगडम को डिस्ट्रॉय किसने किया ये हम लोगों को पता है, बिकॉज फुजितोरा's पावर इज वी नो राइट।
इसके बाद नेक्स्ट सवाल सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग फटने वाला है। आई रिपीट, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा भाई। मैंने बोला मैं गिनता हुआ जा रहा हूँ वो सारे वर्ड जो ओडा सेंसेई ने वॉल्यूम 4 से लेके वॉल्यूम 106 में बोल के रखा है। हियर्स द रिजल्ट। ओडा सेंसेई ने पूप एंड पू वर्ड 13 टाइम यूज किया है। बिग चेस्ट etc 19 टाइम यूज किया है। लमंड जो वर्ड है ओडा सेंसेई ने इसको 36 टाइम यूज किया है। व्हाट द हेक एग्जैक्टली द SBS। जिसने भी सवाल किया, अगर आसपास तुम्हारा डंडा है तो मारो उसको जाके। ये सवाल सुन के ओडा सेंसेई वाज लाइक ओके वेल आर यू फॉर रियल। ये सारी चीजें मुझे ही खुद उतना याद नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आके ये सारी चीज बोले तो इट्स सनाडा। माय आइडियल SBS दैट आई हैव थॉट ऑफ इज लाइक अ क्वाइट फॉरेस्ट विद सनलाइट filtering through the trees, a clearing space filled with little birds and squirrels. That's why please don't count this kind of things again anymore. अगर जिन्होंने नेक्स्ट सवाल किया, जब लूफी अपने गोमो गोमो नो गिगांतो जायंट बन जाता है तब लूफी का कपड़ा फटता क्यों नहीं है? उसके कपड़े का साइज भी क्यों बड़े हो जाते हैं? उसका जूता भी क्यों बड़ा हो जाता है? प्लीज ओडा सेंसेई ये हम लोग को बताइए। इसका जवाब सुनना बहुत मस्त है। इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला ओके अच्छे से सुनो यहाँ पर, तो उसका नुन्नू बाहर आ जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। भाई जैसा सवाल वैसा जवाब भाई। आयरॉनिकली ये सच्ची में सही है। लूफी के कपड़े फट जाएंगे तो उसका नुन्नू दिख जाएगा, नाम है कि फटेगी तो चलता है। चलो बेसिकली SBS में ये सारे के सारे सवाल ही हमारे सामने आए एंड इस सवाल करने वाले कुछ लोग दारू पी के आए थे। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बताना। कुछ सीक्रेट्स तो पता चला बट किजारू का बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। किजारू हमारे साइड में है। बाकी नेक्स्ट मंथ 10 इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले अबाउट द स्टोरी। तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट पे #yes लगा देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।